नमस्कार। कथाओं की भरमार शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम आप सभी को कथा सुनाने वाले हैं, यकीन मानिए वह कथा बहुत ही सुंदर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ लगन से मन से करते हैं तभी वह चीज़ हमें प्राप्त होता है। तो हम यह कथा अगर ध्यान से सुने तभी इसमें जो शिक्षा है या फिर यह कथा है हमें कुछ सिखा पाएगा, हमें इससे कुछ शिक्षा मिल पाएगा। तो मेरी जुबानी भोलेनाथ की महिमा की कहानी सुनने के लिए आप सभी को एक काम करना पड़ेगा, और वह काम क्या है कि शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि साथ में घंटी को भी दबाना होता है। एक बात और मुझे आप सभी को बताना है कि अगर कथा सुनाते समय मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे अपना बेटी और बहन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं भी कैसे मूर्खों वाली बात कर रही हूँ, वो तो आप सभी ऐसे ही हम पे इतना प्यार लुटाते हैं और हमें हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये लड़की आज कितना बोल रही है, कथा सुनाने वाली है भी या नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। तो कथा सुनाने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो भोलेनाथ का भक्त था। वह हम अपना अधिकतर समय जो है वह भोलेनाथ का पूजा पाठ में ही देता था। लेकिन उसमें एक बुराई क्या थी कि वह अपने गांव का सबसे बड़ा ब्राह्मण बनना चाहता था। वह चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग जो है वह मेरी हमेशा बड़ाई करते रहें। उस ब्राह्मण के साथ साथ उस गांव में और भी ढेर सारे ब्राह्मण थे, तो लोग जो हैं वो सभी ब्राह्मण का सम्मान करते थे। लेकिन यह भोलेनाथ का जो भक्त था वह ब्राह्मण चाहता था कि मेरी सम्मान सबसे ज़्यादा मेरे गांव में हो। उस ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने गांव में सबसे महान बनने के लिए, सबसे महान ब्राह्मण बनने के लिए मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस विषय पर बात करने के लिए वह ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया, जहाँ से वह शिक्षा दीक्षा लिया था। ब्राह्मण जाकर के अपने गुरु को बताता है कि वह अपने गांव का सबसे बड़ा ब्राह्मण बनना चाहता है, अपने गांव का सबसे नामी और महान ब्राह्मण बनना चाहता है। इस पर उसके गुरु कहते हैं कि पुत्र, यह तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन महान बनने के लिए तुम्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण बोलता है कि गुरुजी आप हमें बताइए तो सही, हम वो सब करेंगे। वो कोई भी कठिन परिश्रम करने के लिए हम तैयार हैं जो हमें हमारा गांव में सबसे महान बनाए। तो ब्राह्मण का बात सुन कर के ब्राह्मण का गुरुजी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम भोलेनाथ का तपस्या करो, उनसे कोई वरदान प्राप्त करो, कोई ऐसा वरदान जिससे कि तुम्हारे गांव के लोगों का भलाई हो सके, इससे कि तुम अपने गांव में अपने आप ही महान बन जाओगे। फिर क्या ब्राह्मण जो है अपने गुरु के सामने यह दृढ़ संकल्प करता है कि वह जंगल में जा कर के तपस्या करेगा, जिससे कि भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो कर के उसे वरदान देंगे। और वह ब्राह्मण अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के जंगल की ओर चल पड़ता है। फिर उसे एक बहुत ही विशाल वृक्ष दिखाई देता है, जिसके नीचे वह अच्छे से सफाई करके बैठने का स्थान बनाता है और वहाँ आराम से पालथी मार करके एक आसन ग्रहण कर लेता है और तपस्या करने लगता है भोलेनाथ का। और वह ब्राह्मण तपस्या भी सच्ची वाली कर रहा था। वह भोलेनाथ की भक्ति में बिल्कुल पूरी तरीके से लीन हो गया था। बस उसके मुंह पर, उसके मुख पर अगर कोई शब्द था तो बस ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वह तपस्या में लीन था।
आखिर उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और लगन देख करके भोलेनाथ का सिंहासन डोल ही गया और भोलेनाथ को उस ब्राह्मण को वरदान देने के लिए धरती पर आना ही पड़ा। जब साक्षात देवादिदेव महादेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो कुछ मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। तब ब्राह्मण भोलेनाथ से कहता है कि हे देवादिदेव महादेव, इस तुच्छ ब्राह्मण को आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ तो तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा, तुम मांगो तो सही। तो ब्राह्मण कहता है, हे देवादिदेव महादेव, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें संजीवनी दे दीजिए। भोलेनाथ के हाथों में संजीवनी के पत्ते आ जाते हैं और भोलेनाथ उस ब्राह्मण को संजीवनी देते हुए यह कहते हैं कि यह कोई साधारण संजीवनी नहीं है, यह संजीवनी के पत्तियां कभी भी नहीं सूखेगी और तुम जिस किसी मृत शरीर पर इस संजीवनी का रस गाड़ दोगे और उस पर उसके शरीर पर संजीवनी का रस पड़ते ही उसमें जान आ जाएगा, वह वापस जिंदा हो जाएगा और पहले से भी शक्तिशाली बन जाएगा। ब्राह्मण भोलेनाथ से वरदान स्वरूप संजीवनी की पत्तियां पाकर के वह काफ़ी खुश हुआ और भोलेनाथ के श्री कमल चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद देवादिदेव महादेव उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर के अपना स्थान वापस ग्रहण कर लेते हैं। ब्राह्मण संजीवनी की पत्तियां लेकर के अपने घर की ओर लौटने लगा। ब्राह्मण रास्ते में सोच रहा था कि मैं अब अपने गांव का सबसे महान ब्राह्मण बनूंगा। अब गांव के सभी लोग मेरे आगे पीछे चलेंगे। उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कुछ होगा तो लोग मेरे आगे उसके जीवन के लिए हाथ फैलाएंगे, मुझसे उसके जीवन की भिक्षा मांगेंगे। ब्राह्मण के मन में जो है अब पूरी तरीके से लालच ने जगह ले लिया था। ब्राह्मण अब यह सोचने लगा कि मैं अपने गांव का अब एक बड़ा और महान ब्राह्मण ही नहीं बल्कि मैं अपने गांव का तो जीवन दान देने वाला भगवान बन जाऊंगा। लेकिन अहंकार तो बड़ों बड़ों की नहीं रही है, तो इस छोटे से ब्राह्मण की अहंकार क्या चीज़ है, वैसे देखते हैं कि इसका लालच का क्या होता है। ब्राह्मण यह सब सोचकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर जा ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक और विचार आया और वह विचार यह था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस संजीवनी के साधारण पत्तियां से किसी का जीवन आ जाए, किसी के मृत शरीर में प्राण आ जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि देवादिदेव महादेव साक्षात भोलेनाथ मेरे सामने तो आए थे, लेकिन वह मुझे मूर्ख बना करके चले गए। इन साधारण पत्तियों की रस से भला किसी मृत शरीर में प्राण कैसे आ सकता है वापस। अब जो है ब्राह्मण के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। अब वह चाहता था कि वह संजीवनी की परीक्षा ले। यह सब सोचते हुआ जंगल में जो है वो अपने घर की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक से उसे रास्ता में पड़ा हुआ कोई चीज दिखाई दिया। जब ब्राह्मण उस चीज के नजदीक पहुंचा तो वह देखता है कि एक शेर का मृत शरीर पड़ा हुआ है। अब वह मृत शरीर देख करके ब्राह्मण बहुत खुश हो गया कि अरे, मैं तो संजीवनी का परीक्षा लेना ही चाह रहा था और मुझे एक मृत शरीर मिल भी गया। वह लालच में और अपने शक के कारण यह भी नहीं देखा कि यह मृत शरीर तो है लेकिन यह एक शेर का है। वह मूर्ख ब्राह्मण यह भी नहीं सोचा कि अगर इस संजीवनी के कारण यह शेर जिंदा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। और फिर बिना कुछ सोचे समझे वह शेर के पास जाता है और संजीवनी की पत्तियों को रगड़ने लगता है।
जब ब्राह्मण संजीवनी की पत्ती को रगड़ रहा था तो पत्तियों से कुछ रस जो है वह शेर पर पड़ता है। शेर पर संजीवनी का रस पड़ते ही उसमें सच में जान आ जाता है और वह जो है हिलने डोलने लगता है। देखते ही देखते शेर उठकर बैठ भी जाता है और खड़ा भी हो जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है। शेर जो है वह काफी दिन से भूखा था और उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। शेर धीरे धीरे कमजोर हो गया था और जब उसके शरीर में शक्ति नहीं बचा था तो वह दम तोड़ दिया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन अब शेर के शरीर पर संजीवनी की पत्तियों का रस पड़ने से शेर अब सिर्फ जिंदा ही नहीं हो गया था बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी हो गया था। शेर जिंदा होते ही जब अपने सामने भोजन देखा तो वह तो बहुत ही खुश हो गया। अब जब ब्राह्मण अपने सामने दहाड़ता हुआ शेर को देखता है तो उसका हाथ और पैर दोनों ही काम करना बंद कर देता है। उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, भागने का तो दूर का बात था। उस मूर्ख ब्राह्मण को अपनी मूर्खता का बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना पड़ा और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो यही था हमारा आज का कथा। आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें और इस कथा की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को दे ढेर सारा प्यार दुलार और अगले वीडियो का करें इंतज़ार। ज़्यादा लंबा हम आपको नहीं करवाएंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, भोलेनाथ की नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।